गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग जानेंगे स्टैगर बोल्टिंग और चैन बोल्टिंग के बारे में, जो डिज़ाइन ऑफ टेंशन मेंबर से है। एक प्रॉब्लम के माध्यम से हम लोग सीखेंगे आज। नेट एरिया ऑफ सेक्शन कैसे निकाला जाता है, क्रिटिकल नेट सेक्शन एरिया क्या है। ये एक प्लेट दिया हुआ है जिसमें बोल्टिंग किया हुआ है। ये जिग जैग टाइप का जो बोल्टिंग है उसको ही हम स्टैगर बोल्टिंग कहते हैं। और यदि ये बोल्ट चेन माध्यम से दिया हो रहा था, चेनिंग के द्वारा एक लाइन में, तो उसको हम चेन बोल्टिंग बोलते हैं। लेकिन वैसा यहाँ नहीं दिया हुआ है, इसमें स्टैगर बोल्टिंग है और ये एक चेन बना रहा है, तो इसको हम चेन बोल्टिंग बोल सकते हैं। और ये स्टैगर बोल्टिंग जो है जिग जैग, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, जो पूरे एक लाइन में एक सीधी रेखा में नहीं आ रहा है। इधर से हम देखें तो ये स्टैगर बोल्टिंग हुआ। अब प्रॉब्लम है, ए प्लेट ऑफ 160 mm into 8 mm with the whole of 16 mm bolt as shown in figure. Find the critical net sectional area of the plate. तो इसमें 160 mm by 8 mm दिया हुआ है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि ये बी है, प्लेट की चौड़ाई जिसको बोलते हैं, वो 160 mm है और 8 जो है वो थिकनेस है, इसकी मोटाई, प्लेट की मोटाई है। विद द होल ऑफ 16 mm बोल्ट। देखिए इसमें अब होल का डाया दिया हुआ है कि बोल्ट का डाया दिया हुआ है। तो ये दिया हुआ है द होल ऑफ 16 mm बोल्ट, यानी ये बोल्ट का डाया दिया हुआ है। तो बोल्ट का डाया दिया हुआ है, तो डाया ऑफ होल हम निकाल सकते हैं। IS कोड में दिया हुआ है, यदि 16 mm बोल्ट डाया है तो उसमें +2 हम जोड़ देंगे तो 18 mm होल डाया हो जाएगा। तो सबसे पहले दिया हुआ है कि B लिख लेते हैं 160 mm, T 8 mm, D 16 mm। तो इसको हम आउटर ये होल डाया निकाल लेते हैं, 16 + 2 18 mm। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो मेरा बनाने का मकसद है कि जो बीटेक सिविल इंजीनियरिंग से कर रहा हो और जो समझ में नहीं आता है स्टैगर बोल्टिंग क्या है, इसको कैसे निकाला जाता है नेट सेक्शनल एरिया, उसके लिए मैं ये वीडियो तैयार किया हूँ सिंपल लैंग्वेज में, जो कि समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम जो गिवन है वो लिख लेते हैं। उसके बाद AN क्या है? AN का मतलब है क्रिटिकल नेट सेक्शनल एरिया क्या है। क्रिटिकल, देखिए नाम से ही मालूम चल रहा है, वहाँ क्रिटिकल आ रहा है कि जहाँ से प्लेट मेरा फटना शुरू होगा। सबसे पहले किस जगह प्लेट मेरा फटेगा। ये बोल्ट किया हुआ है प्लेट में, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक सेक्शन बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हमने सेक्शन बना दिया इसका। 1 से लेके 5, 6 लेके 9 और 10 से लेके 12, ये 3 सेक्शन इस तरह परपेंडिकुलर दिख रहा है। तो सबसे पहले या तो यहाँ से मेरा फट जाएगा ये प्लेट, या नहीं तो यहाँ से फट जाएगा, या नहीं तो यहाँ से फट जाएगा। यदि फेल हुआ तो और चांस है कि ऐसा भी फट सकता है, दूसरा कि ऐसे फट सकता है। तो इसका भी सेक्शन एक हम लोग बना लेते हैं। द सेक्शन में फेल एलोंग विथ 1 2 3 4 5, जो फर्स्ट कॉलम में है। उसके बाद 6 7 8 9 और 10 11 12,
ये सब चेन बोल्टिंग में चूँकि सीधी रेखा में आ रहा है। जो सीधी रेखा में नहीं हो उसको हम जिगजैग स्ट्रेगर बोल्टिंग बोलते हैं। जैसे कि ये फिर ये टेढ़ा होकर के फट रहा है, तो इसके लिए हम उसका भी सेक्शन हम बना लेते हैं 1 2 7 8 4 5 1 2 7 8 5 4 5, फिर 1 2 7 11 8 4 5, फिर यहाँ से 1 2 7 11 8 4 5, इस तरह का। तो जिग जैग में भी 2 सेक्शन आया और इसमें 3 सेक्शन आया। अब हम एरिया कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले जो चेन बोल्टिंग है उसका एरिया हम लोग देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो IS कोड में उसका फार्मूला दिया हुआ है, IS 800 2007 में। तो AN = B - ND0T। इसमें एक नया शब्द है N क्या है? तो नंबर ऑफ होल, डाया ऑफ होल, कितना नंबर है। तो सबसे पहले हम कौन सेक्शन का बात करेंगे वो देखेंगे। सबसे पहले क्रिटिकल सेक्शन फॉर 1 2 3 4 5 जो चेन बोल्टिंग है, जैसे 1 2 3 4 5। अब 1 2 3 4 5 सेक्शन में कितना बोल्ट लगा हुआ है तो हम देखते हैं कि यहाँ एक बोल्ट है, यहाँ एक बोल्ट है, यहाँ एक बोल्ट है, तो ये 3 नंबर बोल्ट है। तो N = 3 हो जाएगा। तो यहाँ N = 3 लिख देंगे। अब फॉर्मूला में बिठाते हैं B = 160 - 3 × D0 18 और इंटू है 8। तो इसको कैलकुलेट हम करते हैं तो 848। अब ये जो है एरिया है इसलिए mm², क्योंकि सब डायमेंशन जो है mm में दिया हुआ है, तो ये निकल गया 848 mm²। एक सेक्शन का। दूसरा सेक्शन का लेते हैं उसी तरह 6189, जो अब मैंने अभी लिखा है 6789, सॉरी 67, ये 7 है, 1 नहीं है क्योंकि हम ले रहे हैं अभी परपेंडिकुलर। तो 6789 चेन बोल्टिंग। तो फिर वही यहाँ, लेकिन इसमें देखते हैं कि 2 ही बोल्ट है, दूसरा सेक्शन में 2 ही बोल्ट लगा हुआ है। तो दूसरा सेक्शन में 2 बोल्ट है तो N = 2, बाद बाकी सब वही रहेगा। 160 - 2 × 18 × 8 = 992 mm²। दूसरा सेक्शन का मेरा एरिया निकल गया। उसके बाद तीसरा सेक्शन है 10 11 12 10 11 12, इसमें एक ही बोल्ट लगा हुआ है तो N = 1 हो जाएगा, बाद बाकी सब वही रहेगा। तो इसका एरिया कैलकुलेट करते हैं 160 - 1 × 18 × 8 = 1136 mm²। देखिए डायमेंशन देना नहीं भूलना चाहिए, जो जिसका डायमेंशन है और जिसमें हम लोग निकालते हैं। और चौथा सेक्शन है 1 2 7 8 4 5। अब देखिए ये परपेंडिकुलर हो गया। अब जिग जैग वाला में देखिए 1 2 7 8 4 5, ये है 1 2 7 8 4 5। तो देखिए इसका फार्मूला अलग है, ये भी IS कोड में दिया हुआ है। इसका फार्मूला जो है B - ND0, इतना तक तो हम लोग जानते थे, अब प्लस सिग्मा PSI² / 4GI इंटू थिकनेस T। अब इसमें PSI क्या है, 4GI क्या है? तो ये है PSI पिच डिस्टेंस और GI है गेज डिस्टेंस। अब ये क्या होता है अभी हम बताते हैं। देखिए ये 2 बोल्ट की दूरी जो है ये सेंटर टू सेंटर, ये पिच होगा, ये पिच डिस्टेंस हो गया, और जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो गेज हो गया। तो ये गेज हो गया, ये GI बोलते हैं, इसको PSI बोलते हैं। अब समझ में आ गया होगा किसको बोलते हैं। तो ये दिया हुआ है 40 mm पिच, और इसका वैल्यू दिया हुआ है 25 25 25 गेज, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बोल्ट। अब देखते हैं
जितना डायगोनल सेक्शन है उसके लिए उतना PSI अलग फार्मूला में उसको जोड़ना होगा। यदि समान यूनिट है, डायमेंशन है, तो उसमें जितना नंबर है उतना हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जिससे 160 माइनस नंबर ऑफ होल, इसमें कितना नंबर ऑफ होल है तो हम देखते हैं कितना नंबर ऑफ होल है। तो सेक्शन लिए हैं 1 2 7 11 7 8 4 5। इसमें देखिए 1 2 3 4 वोल्ट है, तो 4 वोल्ट है, तो इसलिए नंबर ऑफ होल जो है 4 लिए हैं। तो 160 माइनस 4 इंटू 18 और प्लस देखिए PSI और बाय 4 GI। इसमें कितना डायगोनल है, तो डायगोनल मेरा है, इसमें देख लेते हैं क्या डायगोनल है, तो उतना जोड़ना होगा उसको। देखिए डायगोनल इसको बोलते हैं, ये डायगोनल है। ये सेक्शन में मेरा ये तो डायगोनल नहीं है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ये तिरछा जो है मेरा ये डायगोनल है, तो 1 और 2 डायगोनल है, यानी 2 बार उसको जोड़ना होगा। तो जोड़ देते हैं 40 स्क्वायर बाई 4 इंटू 25 प्लस 40 स्क्वायर बाय 4 इंटू 25 और फिर इंटू 8 थिकनेस जो है, तो इसको कैलकुलेट करने पर 960 mm स्क्वायर होता है। ठीक है दोस्तों, अब लास्ट मेरा बचा हुआ है सेक्शन 1 2 7 11 8 4 5। ये भी जिगजैग में है, देखिए कैसे जिगजैग में है, 1 2 7 11 8 4 और 5, तो ये भी जिगजैग में है। तो इसमें कितना डायगोनल है, देखो 1 2 3 4, इसमें 4 बार जोड़ना होगा। तो 4 बार जो हम जोड़ेंगे उससे अच्छा कि 4 से हम उसको गुना कर देंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं उसमें 4 से। तो देखिए दोस्तों 160 माइनस बोल्ट कितना लगा हुआ उसमें, बोल्ट भी गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 बोल्ट लगा हुआ है, तो 5 बोल्ट इसमें जो है मल्टीप्लाई कर देंगे। 160 माइनस 5 बोल्ट इंटू 18 और प्लस 40 जो मेरा पिच डिस्टेंस था बाय 4 इंटू गेज डिस्टेंस 25, 40 स्क्वायर बाय 4 इंटू 25। अब कितना नंबर से, तो 4 नंबर से। क्या 4 नंबर से, डायगोनल मेरा 4 है, तो वो 4 नंबर है। तो जितना होगा उसको सबको जोड़ना होगा। ठीक है, जितना नंबर से उतना से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये गुना करने के बाद उसके बाद इसमें हम थिकनेस गुना करते हैं, तो 8 mm है। उसके बाद कैलकुलेट करते हैं तो 1072 mm स्क्वायर होता है। अब क्वेश्चन में देखते हैं, ये सब सेक्शनल एरिया हुआ, नेट सेक्शनल एरिया। ठीक है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में बोलता है फाइंड द क्रिटिकल नेट सेक्शनल एरिया। क्रिटिकल सेक्शनल एरिया वो हुआ जहाँ मिनिमम एरिया ऑफ सेक्शन बोल्ट है। तो मिनिमम एरिया जो है सेक्शन जहाँ कम है उसी को हम बोलते हैं क्रिटिकल नेट सेक्शनल एरिया, यानी वहाँ ज़्यादा फटने का चांस रहता है, फेल होने का चांस रहता है प्लेट को। तो सबसे पहले जो हम निकाले हैं 848 mm स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद निकाले हैं 992, उसके बाद 1136, उसके बाद निकाले हैं इधर 960, उसके बाद 1072। तो सबसे कम तो यही है 848 mm स्क्वायर। तो इस जगह जो है इस जो सेक्शनल एरिया है कम पड़ रहा है, इसमें फटने का चांस ज़्यादा है। तो इस तरह हम लोग क्रिटिकल नेट सेक्शनल एरिया निकाल लेते हैं और उसके अनुसार हम लोग डिज़ाइन करते हैं कि कहाँ फटना नहीं चाहिए, कहाँ फेल नहीं होना चाहिए प्लेट को। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो पसंद आया होगा आपको, धन्यवाद।